नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल एनसीईआरटी सॉल्यूशन 99 पे। दोस्तों, आज इस क्लास में हम एक महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी लेके आए हैं जो आपकी आने वाली एमपीटीईटी वर्ग 1, एमपीटीईटी वर्ग 2, एमपीटीईटी वर्ग 3 सभी परीक्षाओं के लिए दोस्तों लाभकारी साबित होगी। दोस्तों, आप हमारे चैनल में पहली बार जुड़े हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दें। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं इस प्रश्नोत्तरी को। दोस्तों, पिछले सत्र में हमने प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर के 100 तक के प्रश्नों को हल किया। आज दोस्तों हम प्रश्न क्रमांक 100 से आगे के प्रश्नों को देखेंगे। दोस्तों, प्रश्न क्रमांक 100 में देखते हैं प्रश्न निराला की साहित्य साधना के लेखक कौन है। दोस्तों, निराला की साहित्य साधना के जो लेखक है दोस्तों वो है डॉक्टर रामविलास शर्मा। इसको आप याद रखेंगे। प्रश्न क्रमांक 101 देखते हैं, निम्नलिखित सूचियों का मिलान करना। सूची 1 का सूची 1 से। दोस्तों, एक तरफ दोस्तों जो है रचनाकार हैं, एक साइड दोस्तों इनके उपन्यासकार हैं। तो दोस्तों पहला गिरमिटिया उपन्यास के लेखक दोस्तों गिरिराज किशोर हैं। कसब के लेखक दोस्तों मनोहर श्याम जोशी हैं। और पुनर्वा उपन्यास के लेखक दोस्तों हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। और नीला चांद उपन्यास के लेखक दोस्तों शिव प्रसाद सिंह हैं। दोस्तों, इस प्रकार प्रश्न क्रमांक 102 देखते हैं, हिंदी का पहला उपन्यास कौन सा है। दोस्तों, हिंदी का पहला उपन्यास परीक्षा गुरु है दोस्तों, और इसके लेखक हैं हजारी, इसके लाला श्रीनिवास दास। दोस्तों, हिंदी का पहला 1882 ईस्वी में लिखा गया दोस्तों ये उपन्यास है। महिला आंचल किस प्रकार का उपन्यास। दोस्तों, महिला आंचल एक प्रकार का आंचलिक उपन्यास है दोस्तों, और इसके लेखक है फणीश्वर नाथ रेणु। दोस्तों, आंचलिक उपन्यास वो उपन्यास कहलाते हैं दोस्तों जिसमें क्षेत्र विशेष की रीति रिवाज व परंपराओं का उल्लेख किया जाता है। प्रेमचंद के निम्नलिखित उपन्यासों को रचना काल की दृष्टि से बताना दोस्तों क्रम से। दोस्तों, पहले प्रेमाश्रम आएगा, इसके बाद निर्मला, गबन और गोदान। गोदान का प्रकाशन दोस्तों 1936 में हुआ था, और दोस्तों 1936 में ही प्रेमचंद की मृत्यु हुई थी। इसलिए दोस्तों प्रेमचंद का अंतिम उपन्यास गोदान है दोस्तों, इसको आप याद रखेंगे। सचेतन कहानी के प्रवर्तक कौन है दोस्तों। सचेतन कहानी के प्रवर्तक दोस्तों महीप सिंह है। इसका राइट आंसर दोस्तों ए है। इसके बाद दोस्तों हंसा जा अकेला कहानी के लेखक कौन है। दोस्तों, हंसा जा अकेला कहानी के लेखक दोस्तों मार्कंडे हैं। इसका राइट आंसर दोस्तों बी है। पृष्ठ क्रमांक 107 देखते हैं दोस्तों। पृष्ठ क्रमांक 107 में क्या है कि सूची 1 का सूची 2 से कहानियों को कहानीकारों के साथ सुमेलित करना दोस्तों। बंद दरवाजों का साथ, मलबे का आदमी, परिंदे और तलाश। तो दोस्तों जो बंद दरवाजों का साथ, इसके लेखक दोस्तों बंडू भंडारी हैं। और दोस्तों मलबे के मलिक के लेखक दोस्तों मोहन राकेश हैं। और दोस्तों परिंदे की कहानी है, इसके लेखक दोस्तों निर्मल वर्मा हैं। और दोस्तों तलाश के लेखक दोस्तों कमलेश्वर हैं। इसके बाद दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सी कहानी हिंदी की पहली कहानी मानी जाती है। दोस्तों, हिंदी की पहली कहानी दोस्तों इंदुमती है, और इसके लेखक दोस्तों किशोरी लाल गोस्वामी हैं। इसका राइट आंसर दोस्तों ए है। कहानी पत्रिका सारका के संपादक कौन से। दोस्तों, कहानी पत्रिका सारका के संपादक दोस्तों कमलेश्वर थे। इसको आप याद रखेंगे। आठवां सर्ग किस विधा की रचना है। दोस्तों, आठवां सर्ग दोस्तों एक नाटक है। इसको अभय सुरेंद्र वर्मा का लिखा हुआ नाटक है दोस्तों। अंजो दीदी नामक नाटक के रचयिता कौन है। दोस्तों, अंजो दीदी नाटक के रचयिता दोस्तों उपेंद्र नाथ अश्क हैं। इसको आप याद रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी नाटकृति रंगमंचता की दृष्टि से, अभिनेता की दृष्टि से सर्वाधिक उपयोग मानी जाती है। दोस्तों, ध्रुव स्वामी नाटक जो दोस्तों जयशंकर प्रसाद का है, जो रंग मंचयिता की दृष्टि और अभिनेता की दृष्टि से दोस्तों बहुत ही उपयुक्त मानी जाती है। चितवन की छाया किस निबंधकार का निबंध है। दोस्तों, चितवन की छाया जो निबंध के लेखक हैं दोस्तों वो विद्या निवास मिश्र। इसका राइट आंसर। रस आकेटक के रचनाकार कौन है। दोस्तों, रस आकेटक निबंध है दोस्तों, और इसके रचनाकार दोस्तों कुबेर नाथ राय है। इसका राइट आंसर दोस्तों कुबेर नाथ राय। इनमें से कौन सा निबंधकार भावात्मक शैली एवं लाक्षणिक भाषा के लिए सुविख्यात है, बताना दोस्तों। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है दोस्तों अध्यापक पूर्ण सिंह जो है दोस्तों, जो है भावात्मक शैली और लाक्षणिक भाषा के लिए जो है दोस्तों सुविख्यात है। इसके बाद दोस्तों पृष्ठ क्रमांक 116 देखते हैं। नई कविता और अस्तित्ववाद नामक ये आलोचना कृति के लेखक कौन है दोस्तों। इसके लेखक हैं दोस्तों डॉक्टर रामविलास शर्मा। नई कविता और अस्तित्ववाद नामक आलोचनात्मक कृति के लेखक डॉक्टर रामविलास शर्मा है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों पृष्ठ क्रमांक 117 देखते हैं। पृष्ठ क्रमांक 17 में क्या पूछा है दोस्तों। पृष्ठ क्रमांक 17 पूछा इनमें से कौन सा लेखक छायावादी आलोचक माना जाता है। कौन सा लेखक दोस्तों छायावादी आलोचक के रूप में दोस्तों 4 ऑप्शन दिए हैं। ए पहला है नामवर सिंह, दूसरा है आनंद दुलारी वाजपेयी, तीसरा दोस्तों इंद्रनाथ मदान, और चौथा है रामविलास शर्मा। तो दोस्तों छायावादी आलोचक के रूप में नंद दुलारी वाजपेयी दोस्तों विख्यात हैं। इसको आप ध्यान रखेंगे। इनमें से हरबंस राय बच्चन की दोस्तों बताना है। हरबंस राय बच्चन की रचना का नाम बताना कौन सा दोस्तों।
आप बीती अपनी खबर, क्या भूलूं का याद करूं, रसीदी टिकट। दोस्तों जो अब दोस्तों क्या भूलूं का याद करूं दोस्तों, या हरबंस राय बच्चन की आत्मकथा दोस्तों। इसके 4 भाग हैं। क्या भूलूं का याद करूं, नीड़ का निर्माण, फिर बसेरे से दूर, और 10 द्वार से सोपान तक। ये दोस्तों आत्मकथा हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा है। कलम का सिपाही के लेखक कौन है दोस्तों। कलम का सिपाही दोस्तों एक जीवनी है, और इसके लेखक जो है अमृत राय हैं। और दोस्तों ये जो है मुंशी प्रेमचंद पर आधारित जीवनी है। निराला की उस जीवनी का नाम बताइए जो रामविलास शर्मा ने लिखी थी। दोस्तों निराला की जीवनी का नाम है, निराला की जीवनी बताना दोस्तों जो रामविलास शर्मा ने लिखी थी। तो दोस्तों निराला की साहित्य साधना, ये दोस्तों जीवनी है निराला की, जो रामविलास शर्मा ने लिखी थी। इसके बाद दोस्तों पृष्ठ क्रमांक 21 में देखते हैं, निम्नलिखित को सुमेलित करना, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। तो बताना दोस्तों एक तरफ दोस्तों कवि दिए, एक तरफ रचना दी है। तो भास की रचना बताना दोस्तों कौन सी है। भास की रचना का नाम दोस्तों स्वप्नवास दत्तम है। और दोस्तों श्री हर्ष की रचना का नाम दोस्तों नैष्ठि चरितम है, सीधा है। और कालिदास की रचना का नाम दोस्तों मेघदूत है। भवभूति की रचना का नाम दोस्तों जो है, भवभूति की रचना है दोस्तों उत्तर रामचरितम। तो दोस्तों इस तरह सूची 1 का सूची 2 से मिलान होता है। इसके बाद दोस्तों गुरवे नवा में व्यक्ति बताना दोस्तों। तो गुरवे नवा में व्यक्ति को दोस्तों चतुर्थी व्यक्ति का प्रयोग किया है। इसका राइट आंसर दोस्तों डी है। त्रिरात्तम में समाज बताना है। त्रिरात्तम दोस्तों द्विगु समाज है, जहाँ प्रथम पद संख्यावाची होता है दोस्तों, वहाँ द्विगु समाज होता है। कर्तव्य शब्द में कौन सा प्रत्यय जुड़ा है दोस्तों। कर्तव्य शब्द में दोस्तों कर्तव्य प्रत्यय का प्रयोग किया है दोस्तों। दुर्भिक्ष में उपसर्ग बताना है, तो दोस्तों दुर्भिक्ष में दुर्उपसर्ग का प्रयोग हुआ। तो दोस्तों इस तरह हमने पृष्ठ क्रमांक 125 तक के प्रश्नों को हल किया दोस्तों। आई होप कि आपको प्रश्नों की समझ में आई होगी दोस्तों। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें दोस्तों, लाइक कर दें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दें दोस्तों। इस तरह हम आपके नए नए प्रश्नोत्तरी लेकर दोस्तों आते रहेंगे। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।